गाइस आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। उसने कसम ली, उसने तुम्हारा आमंत्रण पत्र लिया, उसने मुझसे वादा लिया, उसने सब्जी ली, पुलिस ने मेरी गाड़ी ले ली। ऐसे ही और सेंटेंसेस है। उसने एक कार ली, उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, उसने एक टैक्सी ली, उसने दिल्ली की बस ली। तो अब गौर कीजिए, ये सारे सेंटेंसेस में लेने का सेंस आ रहा है। सारे के सारे सेंटेंसेस में आपको लेने का सेंस आ रहा है। तो हम जानते हैं कि लेने के लिए क्या कौन से वर्ड का यूज करते हैं। लेने के लिए हम यूज करते हैं टेक वर्ड का यूज, है ना। तो क्या हम सब में टेक लगा दें। गाइस ये आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लेकर आई थी कि चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज नहीं करते हैं। आप लोगों को काफ़ी वो पसंद भी आया था, काफ़ी यूनिक वीडियो आप लोगों को लगी थी। मैंने आपको यही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में चाहिए आता है तो वहाँ शुड का यूज़ कर दो। वैसे ही इस वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ कि जहाँ भी लेना आ जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह आप टेक का यूज़ कर दो। हालांकि टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन हर जगह आप टेक का यूज़ नहीं करते हो। आप टेक की जगह अलग अलग वर्ड का यूज करोगे जो जहां पर फिट बैठता है। तो आज यही ये वीडियो है कि हर जगह पे आप लेने के सेंस में टेक का यूज मत करना। क्या क्या आप यूज कर सकते हो, कहाँ यूज कर सकते हो, चलो आज की इस वीडियो में आपको बताती हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, ताकि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंसेस है पहले से मैं क्लीन कर देती हूँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप बड़े ही ध्यान से देखिए, आप बहुत आराम से समझ जाओगे। पहला सेंटेंस है उसने कसम ली, यानी कि यहाँ पर कसम खाने की बात हो रही है ना। कसम खाने की बात हो रही है तो कसम खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्वेर का यूज करते हैं, है ना। जिसकी सेकेंड फॉर्म, यहाँ तो पास्ट की बात हो रही है तो इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या सेकेंड फॉर्म होता है, स्वॉर होता है ना। तो हमारा ये सेंटेंसेस किस में बदल जाएगा, ये हमारा सेंटेंस बदल जाएगा ही स्वॉर। उसने कसम ली, ही स्वॉर। ओके, तो स्वेर हमारा फर्स्ट फॉर्म था, इसका सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने स्वॉर का यूज कर दिया क्योंकि ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस था। तो उसने कसम ली, ही स्वॉर, मैंने कसम ली, आई स्वॉर। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, कसम ली यानी कि स्वॉर, कसम लेना या कसम खाना। तो देखिए यहाँ पर लेने का सेंस तो आ रहा था लेकिन हम लोगों ने टेक का यूज नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, उसने तुम्हारा आमंत्रण पत्र लिया, तो यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग क्या निकल रहा वो समझेंगे। जरूरी नहीं है कि लेना आ रहा है तो हम टेक का यूज कर दे। मीनिंग क्या निकल रहे हैं, उसने तुम्हारा आमंत्रण पत्र लिया यानी कि वो स्वीकार किया। आप मुझे आमंत्रण पत्र दोगे तो मैं तो उसे ले लूंगी, यानी कि मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, उसे स्वीकार करूंगी। तो ये भी हमारा पास्ट का सेंटेंस है। हमारा फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्ट होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है एक्सेप्टेड। तो हमारा सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एक्सेप्टेड। ओके, एक मिनट। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, उसने तुम्हारा आमंत्रण पत्र लिया, हम बोलेंगे ही accepted, he accepted your invitation, your invitation। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन, यानी कि उसने तुम्हारा आमंत्रण पत्र लिया। ओके, नेक्स्ट है, उसने मुझसे वादा लिया, यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा। तो यहाँ पर उसने मुझसे वादा लिया, इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, उसने मुझसे वादा लिया यानी कि मैंने उससे वादा किया, यही तो मीनिंग हो रहा है ना। उसने मुझसे वादा लिया यानी कि मैंने उसे वादा दिया है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं ही promised me, उसने मुझसे वादा लिया, he promised me। तो उसने मुझसे वादा लिया यानी कि मैंने उससे वादा किया, यही तो मीनिंग हो रहा ना। तो हम बोलेंगे he promised me, उसने मुझसे वादा लिया। नेक्स्ट है, उसने सब्जी ली, उसने सब्जी ली, सब्जी ली यानी कि खरीदी, सब्जी ली यानी कि वह सब्जी को खरीदी। खरीदने के लिए क्या यूज करते हैं, लेने का सेंस तो आ रहा है लेकिन खरीदने की बात हो रही है। उसने सब्जी ली यानी कि सब्जी को खरीदी, तो क्या यूज करेंगे, बाय। बाय का सेकेंड फॉर्म क्या यूज हो जाएगा, बॉट। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ही बॉट वेजिटेबल्स, ही बॉट वेजिटेबल्स, उसने सब्जी ली, ही बॉट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है, पुलिस ने मेरी गाड़ी ले ली। अब यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा तो क्या टेक का यूज कर दे। मान लो आपने नो पार्किंग के जगह पे अपना गाड़ी खड़ा कर दिया, अब पुलिस ने देख लिया, पुलिस ने आपकी गाड़ी ले ली।
अब पुलिस ने आपकी गाड़ी ले ली, ये तो आपका सेंटेंस में आ रहा है लेने का सेंस, लेकिन ले ली यानी कि वो कब्जा कर ली, है ना, सीज कर ली, कब्जा कर ली। आपने नो पार्किंग में खड़ा किया था तो पुलिस ने ले ली यानी कि उसे कब्जा कर ली, सीज कर ली। ओके, तो सीज का सेकेंड फॉर्म सीज्ड हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस सीज्ड माई कार। द पुलिस सीज्ड माई कार यानी कि पुलिस ने मेरी गाड़ी ले ली। द पुलिस सीज्ड माई कार। ओके, तो हर जगह यहाँ पर लेने का सेंस आया। तो क्या हम लोगों ने सब जगह टेक का यूज किया? नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेक का यूज करते तो शायद वो वहाँ पर फिट नहीं होता। यहाँ पे आप ही टेक योर इन्विटेशन करते तो हालांकि टुक यूज कर देते, हालांकि सही हो जाता, लेकिन मीनिंग गलत हो जाता। यहाँ पर लेना यानी कि एक्सेप्ट करने की बात हो रही है, तो हम एक्सेप्टेड का यूज कर दिए। ओके, तो हमेशा लेना देखकर आप वहां पर टेक का यूज कर दो, ये सही नहीं है। आप उसके मीनिंग को समझो कि यहाँ पर बोलना क्या चाहता है, यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे करेक्ट वर्ड का यूज करो। ओके, चलिए और कुछ सेंटेंसेस है उसे भी पहले फ्रेम कर लेते हैं। यहाँ भी सब लेने वाला सेंटेंस है। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने एक कार ली। उसने एक कार ली यानी कि उसने एक कार खरीदी। लेने की बात हो रही है ना, उसने एक कार ली तो उसे कोई कार पसंद आया तो उसने कार ली, तो क्या किसी से चुरा कर ली? नहीं, उसने खरीदी है ना। कार ली यानी कि खरीदी, तो हम ये सेंटेंस निकल रहा खरीदने का यानी कि परचेज। परचेज का सेकेंड फॉर्म परचेज्ड। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही परचेज्ड अ कार। ही परचेज्ड अ कार यानी कि उसने एक कार ली। ही परचेज्ड अ कार। ओके, उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, तो यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा, लेकिन यहाँ पूरा मीनिंग क्या हो रहा है? उधार लेना। तो क्या टेक का यूज करोगे? नहीं, बोरो का यूज करते उधार लेने के लिए। तो उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ही borrowed some money किससे? मुझसे, यानी कि फ्रॉम मी। उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए यानी कि he borrowed some money from me, मुझसे। नेक्स्ट है उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा, तो क्या हम यहाँ टेक का यूज कर दे? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो भाग लेने का बात हो रहा है यानी कि पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है, तो पार्टिसिपेट यूज करेंगे। पार्टिसिपेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेटेड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही participated in the competition तो हमारा सेंटेंस हो गया उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। ही पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। ओके, नेक्स्ट है उसने एक टैक्सी ली। यहाँ भी लेने का सेंस आ रहा है। उसने एक टैक्सी ली तो खरीदने का बात नहीं हो रहा। आप मीनिंग को समझिए। मान लीजिए अगर खरीदने की बात होगी, ये तो बोलने पे डिपेंड करेगा। ये बोलने पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस वक्त किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर उसने एक टैक्सी ली मतलब टैक्सी खरीदने की बात कर रही है तो परचेज का यूज कर देना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं जाने के लिए एक टैक्सी ली यानी कि टैक्सी हायर की, ऐसा भी तो मीनिंग हो सकता है। यानी कि लेने के सेंस में हायर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो सकता है? उसने एक टैक्सी ली, मान लो उसे कहीं जाना है तो उसने एक टैक्सी ले ली, तो हम बोलेंगे ही हायर्ड अ टैक्सी यानी कि उसने एक टैक्सी ली। ओके, यानी कि टैक्सी खरीदने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसे कहीं जाना है तो उसने टैक्सी रुकवाया टैक्सी लेने के लिए, कहीं जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है उसने दिल्ली की एक बस ली, तो उसने दिल्ली की एक बस ली तो क्या बस खरीद ली? नहीं, यहाँ तो दूसरा मीनिंग निकल रहा। क्या मीनिंग निकल रहा? उसने एक बस की टैक्सी ली मतलब कहीं जाने के लिए, तो आप गेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ही, आप जानते हो गेट एक मैजिकल वर्ड है जो बहुत जगह सिचुएशन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही गॉट अ बस फॉर दिल्ली। उसने
दिल्ली की एक बस ली, तो आप बोल सकते हो ही गॉट अ बस फॉर दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने, सब जगह हम लोगों ने लेने की बात की। आपको 10 सेंटेंसेस मैंने दिया, ये 10 सेंटेंसेस में हर जगह मैंने लेने की बात करी है, लेकिन क्या मैंने कहीं भी टेक का यूज़ किया है? नहीं, हर जगह टेक का यूज़ नहीं करोगे, आप वही वर्ड का यूज़ करना जो वहाँ पर सुटेबल फील होता है। ओके, जो सुटेबल हो वही यूज़ करो, अदरवाइज आपको वहाँ पर टेक का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब टेक के कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, टेक के एक स्ट्रक्चर में सिखाती हूँ, उसे आप सीखना ज़रूर, आप इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लेती हूँ, उस स्ट्रक्चर को मैं समझाती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एक लिख रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 टेक के स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको टेक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस टेक या टेक्स। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी चेंजेस होगी इसमें चेंजेस होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैसे इसका पास्ट अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करने होंगे, देन आप यूज़ करोगे इसमें टुक का। टुक का आप जानते हो क्यों यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में। उसके बाद आप यूज़ करना टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे आप फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस will प्लस टेक प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपने एक सेंटेंस बोला कि जैसे आपने बोला कि उसे वहाँ जाने में 10 दिन लगते हैं, उससे वहाँ जाने में 10 दिन लगते, प्रेजेंट की बात करें, उसे वहाँ जाने में 10 दिन लगते, इसके हिंदी मीनिंग होंगे लगते हैं, लगते हैं, इसके लगते थे, लगते थे या लगे, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर में लगेंगे, लगेंगे। ओके, तो हमने एक सेंटेंस लिया कि उसे वहां जाने में 10 दिन लगते हैं, उसे वहां जाने में 10 दिन लगते हैं, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे उसे यानी कि ही। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर दिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टेक्स का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही टेक्स 10 डेज। उसके बाद क्या यूज करने, टाइम यूज करने, कितने दिन लगते हैं 10 दिन, यानी कि 10 डेज टू गो देयर, उसे वहां जाने में 10 दिन लगते हैं। अगर इसी का अगर पास्ट आप बनाए कि उसे वहां जाने में 10 दिन लगते थे, तो आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे ही टुक 10 डेज टू गो देयर, ऐसे बोलेंगे। अगर आप फ्यूचर में बोलोगे कि उसे वहां जाने में 10 दिन लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे, ही विल टेक 10 डेज टू गो देयर, वैसे हम बना देंगे। ओके, अगर आप इसके नेगेटिव बनाते हो, अफर्मेटिव तो समझ में आ गया कैसे बनाने हैं, लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे वो भी बता दीजिए मैम। तो देखिए ये कैसा आपको सेंटेंस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव में फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि डू डज के साथ यूज करेंगे। तो हम अगर बोले कि उसे वहां जाने में 10 दिन नहीं लगते हैं, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट टेक 10 डेज टू गो देयर, he does not take 10 days to go there, उसे वहां जाने में 10 दिन नहीं लगते थे, पास्ट में उसे वहां जाने में 10 दिन नहीं लगते थे, तो पास्ट के लिए did not का यूज करेंगे, he didn't take 10 days to go there। अगर फ्यूचर में बोले कि उसे वहां जाने में 10 दिन नहीं लगेंगे, तो हम बोलेंगे he will not take 10 days to go there। ओके, तो इस तरह से इसके नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे। अगर अफर्मेटिव बनाना होगा तो आप इस तरह से बना लोगे, नेगेटिव बना लोगे, इंट्रोगेटिव भी आगे डू डज का यूज करके बना लेना। ओके, अब देखिए इसी के ये जो 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया ना, इसी के कुछ सेंटेंसेस भी मैं आपको लेकर आई हूँ। एक एक सेंटेंस में बताऊंगी, बाकी सेंटेंसेस आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि आप लोगों से बनाना है, आप लोगों को ही बनाने हैं। ओके, तो चलिए मैं बता देती हूँ। पहला हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, हम बोल रहे हैं मुझे वहां जाने में 2 दिन लगते हैं, मुझे वहां जाने में 2 दिन लगते हैं। तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, चलिए ये सेंटेंस आप बनाना, क्योंकि आपको पता है मुझे शब्द का आया यानी कि आई का यूज कर दो, लेकिन कुछ ऐसे भी तो मैं बता दूं जो आप शायद ना बना पाओ। देखो
नेक्स्ट सेंटेंस है वाक्य बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, नहीं है ना। वाक्य बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम यूज करेंगे इट का, और इट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग टेक्स का यूज करेंगे। इट टेक्स ओनली अ मिनट या 1 मिनट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। 1 मिनट यानी कि अ मिनट भी यूज कर सकते हो, और अ मिनट का भी यूज कर सकते हो, और 1 मिनट का भी यूज कर सकते हो। टू मेक सेंटेंसेस, टू मेक सेंटेंसेस, तो हमारा सेंटेंस हो गया इट टेक्स ओनली अ मिनट टू मेक सेंटेंसेस। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि वाक्य बनाने में सिर्फ 1 मिनट नहीं लगते हैं, तो आप बोलोगे इट डज नॉट टेक ओनली अ मिनट टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप बना लोगे अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगते हैं, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इट का यूज करके आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस आप बनाना। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो को पीछे करके फिर से इसे देखकर बना लेना। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। पहले नेक्स्ट है वहां पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं, वहां पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। इसे मैं बनाती हूँ, बाकी 2 आप बना लेना, क्योंकि अब आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो उसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो वहां पहुंचने में 2 मिनट लगते थे, यहाँ पर कुछ है नहीं, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो इट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे इट टुक, सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड, पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। इट टुक 2 मिनट, इट टुक 2 मिनट्स टू रीच देयर, टू रीच देयर। वहां पहुंचने में 2 मिनट लगे या फिर लगते थे, इट टुक 2 मिनट्स टू रीच देयर। ओके, उसे नहाने में 10 मिनट लगे, आगरा पहुंचने में 2 घंटे लगे। ये 2 सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। ये कुछ मुझे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लगे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सिखा दूं। ये जरूर फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो आज हम लोगों ने ऐसे ऐसे वर्ड देखे जो लेने के सेंस में हम टेक का यूज करते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने डिफरेंट वर्ड का यूज करके अलग अलग सेंटेंसेस बनाना सीखा। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो देख के ही आप बहुत सारे अंग्रेजी के सेंटेंसेस अपने से बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही शुड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे वो चाहिए वाले सेंटेंसेस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जहाँ पर चाहिए के सेंट में हम शुड का यूज नहीं बल्कि अलग अलग वर्ड का यूज करते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें 15 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा 15 डेज में, और आपको इंग्लिश की फुल नॉलेज दी जाएगी। ग्रामर नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पर बेस्ड रहेगी, जिस पे आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।